हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 25वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीकिया कैसरिया में आए कि फिस्तुस से मुलाकात करें। और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस का हाल बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फिलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहन और यहूदियों के बुज़ुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायतन हवाला करें जब तक मुद्दा आलिया अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए उज़र का मौका ना पाएं। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया, उस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मुद्दई उसके गिरदा गिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक़ में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम ना लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यसु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसे ज़िंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फ़ैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौकूफ़ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।